आजादी के पहले तक अंग्रेजों ने सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश रूल में काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लर्क्स और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही बनवाने थे। उन्हें इंडिया की इंटरनल ग्रोथ और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद भी जब इंडियन लीडर्स ने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के बजाय सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन लाइक आईआईटी, आईआईएम पर फोकस किया, तो 1991 से 90 के बीच इंडिया में लगभग 5 आईआईटी बनवाए गए। लेकिन बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिया में इलिटरेसी बढ़ती चली गई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की, जिसके तहत इंडिया में रूरल रीजन्स में बेसिक एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास किया गया। 1990 के बाद जाकर इंडिया में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गई। यह साल 2009 में ही था जब इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हुई। यानी चाइना के मुकाबले इंडिया को बेसिक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझने में दशक लग गए। इंडिया के इसी टॉप डाउन अप्रोच के चलते 1990 के दौरान जहां चाइना का लिटरेसी रेट 77% था, वहीं इंडिया का 48% पर ही अटक गया था। इसके अलावा भी चाइना और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो और बड़े डिफरेंस थे, जिनकी वजह से चाइना इंडिया के बीच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बड़ा गैप बन पाया। जैसे चाइना के शुरुआती दिनों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बजाय क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पर फोकस किया गया। सिंपल शब्दों में कहें तो 1950 तक चाइना में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी बच्चों के स्कूल में एडमिशन बढ़ाने पर फोकस किया गया। जब एनरोलमेंट रेट 70% तक पहुंच गई, उसके बाद चाइना में क्वालिटी टीचर्स की हायरिंग करके टीचर स्टूडेंट रेशो पर फोकस किया गया। साथ ही टीचर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाना शुरू हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एनरोलमेंट रेट और एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाने की जगह हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने, टीचर्स की सैलरी बढ़ाने पर फोकस किया गया। यह 1990 के बाद ही था जब इंडिया में मास एजुकेशन पर यानी ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट पर ध्यान दिया गया। लेकिन इसकी वजह से क्वालिटी और एजुकेशन पर गहरा असर पड़ा। 1950 से लेकर 2010 तक इंडिया और चाइना दोनों का एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट रेशो सेम ही था। हालांकि 1950 से 1980 के बीच कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट फॉरवर्ड लीप के चलते यह रेशो चाइना में फ्लक्चुएट हुआ। इसके बाद आज इंडिया और चाइना के एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन एजुकेशन को लेकर रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गहरा अभाव है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया में क्लास 3 से 76% स्टूडेंट क्लास 2 की बेसिक बुक भी नहीं पढ़ पाते। यही नहीं, क्लास 3 के 66% और क्लास 5 के 70% स्टूडेंट बेसिक मैथ की प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाते। जम्मू कश्मीर में तो यह सिचुएशन इतनी खराब है कि क्लास 8 के 52% स्टूडेंट क्लास 2 के सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाए। अब इससे आप इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालात समझ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूडाइस डेटा के अनुसार इंडिया में 1.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। इसके अलावा 67,000 स्कूल्स में बेसिक रेस्ट रूम भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर की ही बात करें तो जब गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने एक रिटर्न रिप्लाई में यह बताया कि गुजरात के 341 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल सिंगल क्लासरूम में चल रहे हैं। अब ऐसी हालत होगी तो कौन ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहेगा। यही वजह है कि रूरल इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट 67% से कम हो चुकी है। लेकिन चाइना में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। वहां पर मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर हाई टेक फैसिलिटीज अवेलेबल है, टीचर्स भी वेल ट्रेन्ड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत हाई है। यही कारण है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया 25वें पायदान पर है, चाइना 11वें पायदान पर। एजुकेशन के मामले में इंडिया और चाइना के बीच एक और डिफरेंस है जिसमें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद की, वह है वोकेशनल एजुकेशन की प्रायोरिटी। आज भी इंडिया में वोकेशनल स्किल जैसे हेल्पर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन ले ली थी। वहीं इंडिया में इसी दौरान 10% टर्शरी और सिर्फ 1% सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली थी। यही वजह है कि इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की आज कमी है।
इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंडिया और चाइना के अंदर ग्रेजुएशन में डिफरेंट सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है।